जाओ ना। अच्छा सर बताएं मंत्री जी। आगामी समय में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तालमेल से एआईसीसी ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं पूरे 543 लोकसभा सीटों के ऊपर। उस प्रकार राजस्थान में 25 लोकसभा सीट पे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए एआईसीसी के द्वारा। उसमें जोधपुर से एक बार मुझे कोऑर्डिनेटर के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है। वैसे जोधपुर में मेरा जोधपुर से पहले से लगाव रहा है। यूथ कांग्रेस का भी मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रभारी रहा हूँ, फिर संगठन के रूप में एज ए जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी मैं रहा हूँ, और गवर्नमेंट में भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने यहाँ पर सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, काम किया। ये मुझे पुनः मौका मिला है। अभी मैं लूनी विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉक की मीटिंग लेके आया, और अभी यहाँ पर 6 ब्लॉक और 3 विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग जो यहाँ पर होगी। उसके बाद में कल लोहावट होगी, फिर फड़ौदी होगी, फिर पोखरण होगी, फिर शेरगढ़ होगी। पूरी पार्लियामेंट सीट के ऊपर हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं किस प्रकार से संगठन को मजबूती दी जा सकती है, मंडल स्तर पर किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो सकती है, बूथ स्तर पर किस प्रकार पार्टी मजबूत हो सकती है, बीएलए किस प्रकार से नियुक्त किए जा सकते हैं, जब नहीं है वहाँ पर बीएलए नियुक्त करके पार्टी संगठन को हम और मजबूती दे सकते हैं, ताकि हमारा जो भी आने वाला जो उम्मीदवार हो कांग्रेस का उसको जीतने में आसानी हो, बूथ जीतने में आसानी हो। उसकी पूरी तैयारियों के सिलसिले के अंदर हम ब्लॉक के ऊपर ये मीटिंग जो कर रहे हैं। हमारी पहली मीटिंग हुई है खड़गे साहब की अध्यक्षता में दिल्ली में एआईसीसी में। उसके बाद के अंदर रंधावा जी की अध्यक्षता के अंदर जयपुर में मीटिंग हुई है। अब सभी प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले जिलों के अंदर दौरा कर रहे हैं, और दौरा करके गाँव में, वार्डों में, सब जगह हम जहाँ पर भी है जाके, और ज़मीनी स्तर पर और किस प्रकार से क्या राय है लोगों की, क्या सलाह है, उसको हम लोगों के बीच में अंदर जाके और बातचीत करेंगे। क्या सलाह मिली सर? अभी लूनी में काफ़ी देर तक मीटिंग चली, क्या लूनी के अंदर कई लोगों के सुझाव आए कि पार्टी में और मजबूती करनी चाहिए, संगठन स्तर के ऊपर पार्टी और किस प्रकार से मजबूत हो सकती है, बूथ स्तर पर क्या मजबूत हो सकती है, उसके ऊपर काफ़ी सुझाव आए लोगों के। उसके लिए मैंने कहा कि आप मुझसे अलग से भी मिलकर बात कर सकते हैं, तो हमने अलग भी चर्चा करी है, और भी मिलेंगे, और मैं कुछ लोगों को शाम को टाइम दिया तो अलग से भी बात करेंगे। जो सुझाव होंगे वो हम राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समक्ष से, डोटासरा जी के, खड़गे साहब के, हमारे प्रभारी जी के पास में रखकर मजबूत किस प्रकार से पार्टी को किया जा सकता है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी हमारी यहाँ से विजयी हो सकती है, उसका हम भरसक प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के क्या कारण माने गए थे? देखिए, राजस्थान की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। इसके अंदर बहुत अशोक गहलोत जी के शासन के अंदर जो काम हुआ है उसको भले ही आज हम कामयाब नहीं हो पाए, सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन आज जनता उसको याद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को अभी 2 महीने ही नहीं हुए हैं, त्राई त्राई मची हुई है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर। जिस प्रकार की उनकी कार्य योजना तैयार नहीं हो सकी है, अभी जो उन्होंने 50 दिन से ज़्यादा उनकी सरकार को बने हुए हो गए हैं, किस किस प्रकार से उनके मंत्रियों के वक्तव्य आ रहे हैं, किस प्रकार की उनकी बातें कही जा रही है, किस प्रकार का विधानसभा के अंदर उनकी मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जो परफॉर्मेंस जो देखी जा रही है असेंबली के अंदर, फेलियर, फ्लोर मैनेजमेंट उनका बिल्कुल ही, उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर पुनः एक बार लोगों को अशोक गहलोत जी की सरकार की याद आ रही है, कार्य जो किए हैं वो याद आ रहे हैं। ठीक है, जीत हार एक अलग मायने रखती है। कई बार हम 70-71 सीट जीत गए, 20-25 सीटों में हमारा मार्जिन रहा 5000 वोटों का, तो कई कामयाब नहीं हो पाए, वो अलग प्रकार की बात है, लेकिन सरकार के पिछले सरकारी कार्यों को आज भी याद किया जा रहा है। सर, विधानसभा हार के बाद में यूथ को आपने नहीं लाया आगे, इस कारण हार माना जाता है, क्योंकि आपकी बैठकों में ये निकल के आया है, उसमें क्या कहना है? देखिए, यूथ का एक महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ को हमें रखा है यूथ कांग्रेस को, और यूथ के लोगों को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो हम कार्य में अभी वहाँ पर भी हमने चर्चा करी है, यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। यूथ का अपना रोल अलग है, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस, अग्रिम संगठनों का सबका अपने अपने हिसाब से जिम्मा है, और यूथ को और आगे बढ़ाएंगे। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज आपने लूनी में जो बैठक ली है, एक लाइन प्रस्ताव गहलोत साहब के नाम पर सहमति बनी है? देखिए, ये जोधपुर तो जब भी कोई पहले भी कोई चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, यहाँ पर राय, हालांकि हम तो जो कोऑर्डिनेटर के रूप के अंदर किस प्रकार संगठन को मजबूती दे सकते हैं, उस प्रकार के लोगों के बीच के अंदर चर्चा करने के लिए आज आए हैं। लेकिन उम्मीदवार तय करना तो आला कमान का फैसला होता है, वो तो वहाँ से होती है, वो तो है ही। लेकिन वहाँ पर लोगों ने ये प्रस्ताव लिया है कि अशोक गहलोत जी
के नाम के ऊपर एक लाइन का प्रस्ताव महेंद्र जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तय करके सबके हाथ खड़े करके और इस प्रस्ताव को मंजूर आपके आलाकमान ने कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट आती है उसके अनुसार हम टिकट देंगे। विधानसभा में भी वो सर्वे रिपोर्ट जो थी पता नहीं कहाँ गई। जिस टिकट वितरण को लेकर टॉप में था उसको टिकट नहीं दी गई और वो आपकी पार्टी छोड़ के तक चले गए। क्या ऐसे ही सर्वे फिर करके फिर इसी तरह देखिए, ये सर्वे रिपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, सर्वे का भी एक अपना महत्व है। आप लोगों के पत्रकारों के माध्यम से भी कोई सुझाव आते हैं, वो भी एक अलग महत्व है। सामाजिक संगठन है या और स्तर पे है, वो एक अपना अपना सर्वे होता है। पार्टी ने सर्वे किया, टिकट भी दिए हैं, कुछ के टिकट कटे भी हैं, कुछ नहीं काट पाई पार्टी। उनकी वजह रही कि उनका जो सेकंड कैंडिडेट मजबूत उनसे ज़्यादा नहीं मिला, तो इसलिए वो भी हुआ कई वजह। लेकिन सर्वे अपने आप में महत्व रखता है और फिर इसमें सर्वे होगा। एआईसीसी अपने आप से वापस सर्वे करा रही है, कल से वापस जो टीमें राजस्थान के अंदर आ रही है और अपने आप सर्वे होगा। सर्वे में जिनकी मजबूत स्थिति होगी वो भी एक पार्टी चयन के अंदर एक भूमिका होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में आपके अपने लोगों ने जो हराने में सहयोग किया, क्या लोकसभा में फिर वैसी स्थिति बनेगी? क्योंकि जयपुर में आर तिवारी जी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जयचंद ने कांग्रेस को हराया है। उनका कल का ही तो स्टेटमेंट। आप जिले के प्रभारी पहले भी रह चुके हैं और अपनी प्रभारी तो आपसे जोधपुर के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर जब अब कामयाब हो जाते हैं तो चीज़ों को सबको धन्यवाद मिलता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं तो समीक्षा करनी चाहिए पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए, अगर कहीं पर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधार करना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर वो उसकी पुनरावृत्ति न हो। सर, आप लोकसभा चुनाव में एक तो चैलेंज भी से मानते हैं और क्या चेहरा रिपीट होगा? आप मानते हैं कि ऐसा चेहरा रिपीट होना चाहिए वापस? देखिए, ये कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार रहेगा। मैंने कहा ना, पार्टी चयन का उम्मीदवार का फैसला आलाकमान का फैसला है। हम तो पार्टी को यहाँ पर किस प्रकार से एक रूट तैयार कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे बीएलए नियुक्त करके, बूथ पे, मंडल पे किस प्रकार से हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं ताकि जो भी उम्मीदवार है उसको जीतने में आसानी हो जाए, वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। आप भी कार्यकर्ता हैं, आप क्या राय है? चेहरा रिपीट होना चाहिए? देखो, एक कार्यकर्ता की राय कांग्रेस में ब्लॉक पे फैसले जाएंगे, डीसीसी पे फैसले जाएंगे, पीसीसी फैसले करेगी, फिर एआईसीसी फैसला करेगी। ये पार्टी संगठन 40 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है और जो आज तक प्रस्ताव आए, वो प्रस्ताव जो प्रक्रिया है वो एआईसीसी के। हिंदुत्व है, राम मंदिर है, राष्ट्रवाद है, ये बीजेपी के मुद्दे हैं। आपके क्या मुद्दे रहे? देखिए, कांग्रेस का एक अलग एजेंडा है। कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र हो या जो एजेंडा है, वो प्रदेश की अलग कमेटी बनी हुई है और एआईसीसी की अलग कमेटी है। तो कांग्रेस की वो मैनिफेस्टो वो तय करेंगे, बैठ के घोषणा पत्र वो तय करेंगे, वो जनता के बीच में आएंगे। सर, राम मंदिर कब जा रहे हैं? इंडिया अलायंस कांग्रेस राम मंदिर कब जा कौन रही है? मना कर रहा है कांग्रेस को? राम मंदिर, कांग्रेस तो हमेशा राम मंदिर अभी जा रहे हैं लोग और भी जाएंगे। राम तो कांग्रेस के लोगों के दिल में घुसा हुआ है। ये जो राजनीति करते हैं किसी प्रकार के राम के नाम की, ये नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी पहले भी एक मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया है, वहाँ पर भी जिक्र किया है। हमारे तो गाँव में देख लो, वार्डों में देख लो, गांव में ढाणी के अंदर सबके घर के सामने सुबह उठते राम का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है। तो अभी कोई नई चीज थोड़ी है और वहाँ किसको रोकने या किसी थोड़ी होता, जा रहे हैं जिनकी इच्छा आस्था है, सब भावना है। कई लोग जाए, कई अब चले जाएंगे, जैसे जैसे वक्त मिलेगा उस हिसाब से चले जाएंगे। राम सबके हैं हमारे। सर, आपका जो इंडिया अलायंस है वो लगातार टूट रहा है। इस पे क्या कहेंगे? अभी अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, इंडिया अलायंस में जो आप वैभव जी आगे और बात हमारे लिए। लगातार देखिए, वो दिल्ली में गठबंधन जो हो रहा है उसके बारे में चर्चाएं हो रही है। अभी अब टूटना नहीं कह सकते हम, चर्चाएं चल रही है, अभी कोई फैसले थोड़ी हुए हैं। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री वो तो आपके कांग्रेस के जो उनके फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे? जयराम रमेश कह रहे हैं मेरे फोन ही नहीं उठा रहे। जयराम रमेश जी ने ये भी तो कहा ना साथ में कि अभी कोई वार्ता टूटी थोड़ी है, वार्ता तो जारी है, हो जाएगा। अभी कौन से कोई फैसले या कोई इलेक्शन डिक्लेयर थोड़ी हो गया। 2 महीने बाकी इलेक्शन में तो हम तो कर रहे हैं, प्रयास करने लगे। ठीक है, धन्यवाद।